पता होने के बाद हो सकते वहाँ से बहुत आदमी का नाम निकल भी सकता है। ये तो जांच का विषय हो गया। सरकार हिंसा पे विश्वास नहीं करती है। यूपी की घटना वो प्लानिंग रहता है, प्लांटेड रहता है। हमारे यहाँ की घटना प्लानिंग नहीं है। ये कि इनके आंखों पे चढ़ा चश्मा, जिन घटनाओं से इनको राजनीतिक लाभ होता है उन घटनाओं का ये उल्लेख या जिक्र करते हैं। कभी सोए हुए लोगों को जगाने के लिए कुछ करना पड़ता है, बाकी जब तक कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक आपके नाक के नीचे अपराध होते रहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते। गुंडों का यही हाल होना चाहिए। इसमें क्या आफत आ गया? दे रहे हैं ऐसा ही स्टाइल में झारखंड में चलना पड़ेगा, तभी झारखंड में अमन और चैन रह सकता। सरकार जो बोलती है उस पर करती है। किसी पे इल्ज़ाम लगा देना उचित नहीं होगा। पूरी बातें आ जाने दीजिए। अभी कहना जल्दबाजी हो जाएगी। देखिए, पुलिस पे ज़्यादा सवाल ना उठाए, पुलिस को अपना काम करने दें। से कि ये जो एनकाउंटर हुआ है वो अपनी सरकार अपनी वाहवाही करना चाहती है। फेक एनकाउंटर का समर्थन क्या देंगे? या तो यूपी छोड़ के भाग गए, वो झारखंड में शरण ले लिए हैं, या अपराध छोड़ दिए या दुनिया छोड़ दी। सरकार अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, मैंने पहले ही कहा कि सरकार अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुछ काम करने कुछ होना चाहिए। कोई महान आदमी तो नहीं मारा गया, एक वैसा आदमी मारा गया जिसने झारखंड की ना जाने कितने माओं के गोद को सुना किया। आज यही विपक्ष अमन साहू की एनकाउंटर पे सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन योगी मॉडल की मांग माफियाओं का यही हस होता है। बाबूलाल बोल रहे हैं। देखिए, तो किस दिशा से बोला है, हम आपकी अपने बल से बोल रहे हैं भाई। इसमें कहीं कुछ हो सकता है, इसीलिए जांच होना चाहिए। तो क्या झारखंड में योगी मॉडल या फिर कानून का राज? कानून का राज नहीं। आप पहले है कि डीजीपी आपका स्वीकार कर चुका है, जेल से सूत्रोपात है जी। हो सकते हैं, इसीलिए जांच करने क्यों हम मांग कर रहे हैं। जांच होना चाहिए। कहीं क्यों इस तरह था? आप सिक्योरिटी करके ला रहा, पकड़ने आप नहीं किया है। पकड़ने जाता था, दौड़ रहा था, हम इनकाउंटर कर दिया। कस्टडी में हुआ है। आप कस्टडी से आप ला रहे हैं, आप सारा सिक्योरिटी की व्यवस्था से। चंपैदा, एक सवाल है, आपको सत्ता पक्ष से ऑफर आ रहा है घर वापसी का, क्या चंपैदा लौट रहे हैं? आप ही को मीडिएटर बना रहा है क्या? अच्छा दादा, इस तरीके का एनकाउंटर से क्या आपको लगता है आपराधिक घटनाओं में लगाम लग जाएगा? देखिए, इनकाउंटर, देखिए जो क्राइम करके जा रहा है, हम दौड़ा के पर उस समय इनकाउंटर करते हैं। ये कस्टडी से आप ला रहा है, जेल से ला रहा है, सारा सिक्योरिटी व्यवस्था करके, और उस जगह इनकाउंटर, तो जांच का विषय ही होगा। हो सके उनसे बहुत कुछ बात निकल सकता। आप क्यों लेके आ रहा है? कुछ जानने के लिए न निकल रहा है। साजिश लग रहा है आपको दादा? इसीलिए तो जांच हम मांग कर रहे हैं। इसे जांच होना चाहिए। चलिए, आप घर सोच रहे हैं क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ऑफर लगातार आ रहा है। अरे आप ही तो शायद मीडिएटर बनाया होगा। राज्य में दादा, राज्य में लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है चरमराया हुआ है। तो नहीं है। आज डीजीपी है खुद कर रहा है ये सब, जेल से सूत्रपात रहा है, फिर भी हो रहा है। आप जानते हैं, उसको तो कार्रवाई करना चाहिए। चलिए, इसको जांच होना चाहिए। अच्छा दादा, बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष जब बनाया गया तो आप उसमें शामिल नहीं हुए? हम अपना किसी का नाराज नहीं है। हमारा आंधी तूफान चल रही है। अब कुछ महीना के बाद फिर आप लोग देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। मतलब बधाई दिए उनको आप? अब बधाई दिया है, आज भी दोनों बात किया है। तो ऑल इज वेल है ना? बढ़िया। आंधी तूफान के साथ कमबैक कीजिएगा। आप देखते रहिए ना, इस राज का सारा बात सामने रखने जा रहा है। थोड़ा टाइम आप लोग को हमको देना। कुछ बड़ा खुलासा करेंगे क्या? हो ही। अरे वाह, क्या बात। अरे हम संघर्ष से पैदा हुआ है, हम कोई थोपा हुआ आदमी नहीं है। जहाँ भी रहेंगे, अच्छा प्रदेश का देश की देखा, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। क्या खुलासा करने बाद में अपना गाड़ी पलटवा दे रहे हैं। गैंगस्टर अमन साहू को आज ही सुबह पलामू में एनकाउंटर कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो शासन है वो आम जनों के लिए और कानून सम्मत शासन है। माननीय न्यायालय आपको 3 मौका देती है। अपील करते हैं,
फिर वो अपील में फिर जाइएगा, फिर अपील में जाइएगा, मतलब सिविल कोर्ट जाइएगा, कमिश्नरी कोर्ट जाइएगा, फिर आपको हाई कोर्ट जाइएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। ये प्रक्रिया होता है। कोई भी लोग जो भारत में रहता हो और अगर वो कानून को नहीं माने तो उसको भी अवसर कानून देता है कि आप मुख्य धारा से जुड़ जाए। लेकिन कुछ लोग जो नहीं आता है उसको कानून सजा देता है। इसमें प्रावधान है, अगर आप पुलिसकर्मी पे को ही अगर आप अपना शिकार बनाना चाहे या पदाधिकारियों को ही आप फायरिंग करना चाहे तो जवाबी कार्रवाई होती है। और आज चाहे कोई भी हो, हम हिंसा पे विश्वास नहीं करते हैं। हमारी सरकार हिंसा पे विश्वास नहीं करती है, वार्ता पे विश्वास करती है। लेकिन जो है क्या कि अगर कोई क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, पुलिस का यही स्थिति है कि भाई क्रिया का वो प्रतिक्रिया। तो यूपी मॉडल पे कार्रवाई हुई है, जायज ठहराते हैं ना इसे? नहीं, यूपी मॉडल पे नहीं हुआ है। देखिए, एक चीज़ है क्या कि आप कोई जंगली जानवर आपके पास में आ गया, आपके पास कोई जंगली जानवर आ गया, आप पे अगर वो आक्रमण करना चाहे तो आपका जवाब रहता है कि आप उसको पहले आक्रमण करते हैं। अगर आप अगर ताकतवर हुए, आप अगर उस पर हावी हुए, आप अगर उसको मार दिए तो वो आपको नहीं मारेगा। सेम कहावत है ये चीज़। विधायक जी, आपकी पार्टी का एक स्टैंड रहा है कि यूपी में जब इस तरह घटनाएं होती हैं तो आप लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि गाड़ी पलट गया। नहीं। देखिए, आप यूपी का तो वो तो है क्या ना कि एक सिर्फ वो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करता है। वो जो है ना कि एकाध मामला जो है, देखिए यूपी में जो होता है वो पॉलिटिक्स के तहत होता है, वहाँ पॉलिटिकल स्टैंड लिया जाता है। यूपी की घटना वो प्लानिंग रहता है, प्लांटेड रहता है। हमारे यहाँ की घटना प्लानिंग नहीं है, हमने कोई प्लानिंग नहीं किया है। मैंने कहा ना, क्रिया का प्रतिक्रिया अगर हमारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन पे अगर कोई, मैंने कहा ना जानवर का जो उदाहरण दिया वही चीज़ है। अगर आप नहीं मारोगे तो आपको मार देगा, तो उसमें जवाबी कार्रवाई होती है। राज्य के उन तमाम वैसे लोगों को, उन वैसे आपराधिक चरित्र के लोगों को कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोई भी कोशिश राज्य सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो विधिसम्मत होगा राज्य सरकार वो करेगी। माननीय कह रहे थे कि यूपी मॉडल नहीं चलेगा, बुलडोजर मॉडल नहीं चलेगा, और ऐसे में सूचना आ जाती है कि एनकाउंटर होता है। वही यूपी मॉडल तो प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मैंने यूपी मॉडल शब्द नहीं कहा था, और जो माननीय शब्द आप कह रहे हैं वो मैंने ही कहा था। मैंने कहा था कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। बुलडोजर राज के मायने इस बात के होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष दिए बगैर उसके घर को ध्वस्त कर देना बुलडोजर राज कहलाता है, जो भारत का संविधान इसको नहीं मानता है। और मैं आपको बिल्कुल यह स्पष्ट कहता हूँ कि यदि आत्मरक्षा में किसी नागरिक को किसी आदमी की हत्या करने का अधिकार संविधान प्रदत्त करता है, तो हमारी पुलिस अगर अपनी आत्मरक्षा में कोई कदम उठाती है तो आप उसको बुलडोजर राज की संज्ञा नहीं दे सकते। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हंगामे पर कल मैंने कहा था, और हमारे एक सम्मानित पत्रकार ने कल मुझको कहा था कि भाजपा शासित राज्यों से आप तुलना क्यों कर रहे हैं। मैंने कल भी यह कहा था और आज भी पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि भारत एक गणराज्य है, और भारत राज्य में निवासित करने वाले नागरिकों के विचार विमर्श, आचार विचार समान चीज़ें हैं, कि इसलिए मैंने ये बात कही थी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने के प्रयत्न को घड़ियाली व आंसू के तौर पर देखता हूँ, इसलिए कि इनके आंखों पर चढ़ा चश्मा, जिन घटनाओं से इनको राजनीतिक लाभ होता है उन घटनाओं का ये उल्लेख या जिक्र करते हैं, जिन घटनाओं से इनको राजनीतिक लाभ नहीं होता है उसमें ये चुप्पी साध लेते हैं। मैं यह स्पष्ट मानता हूँ कि प्रशासन को सम्यक दृष्टि से तमाम घटनाओं को देखने की आवश्यकता है, और सम्यक दृष्टि से अपराध कर्म चाहे किसी भी जाति धर्म के खाने में हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
आज के सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। एनकाउंटर पे मारा जाना किसी का क्या? देखिए, हमें लगता है कि अब हम घटनास्थल पर मौजूद थे नहीं, अब सच्चाई क्या है उसे जानते नहीं है, तो एक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हम देने में असमर्थ हैं। अच्छा जयराम जी, यूपी मॉडल को यहाँ अपनाया जा रहा है झारखंड में, एनकाउंटर हुआ है। देखिए करिश्मा जी, इस विषय को हम अभी जान रहे हैं आपके माध्यम से, कम से कम जानने दीजिए हमको, उसके बाद इस पर हम आपको जरूर प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है। देखिए, बता रहे हैं कि यहाँ पर तो कल ही डीजीपी ने कहा था कि जो गैंग सक्रिय है उन पर, और आज जो है इनकाउंटर हुई है। को गंभीर होने की आवश्यकता है, उन्हें एक बृहद आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी सोए हुए लोगों को जगाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाकी एक विधायक होने के नाते मैं जो कह के आया हूँ, हमने अपना गैर सरकारी संकल्प में भी इस विषय को रखा है स्थानीय नीति पे चर्चा करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए कितना लगता है कि बुलडोजर नीति यहाँ जरूर? देखिए, आपके माध्यम से ही सुने हैं, अभी सच्चाई क्या है घटना नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से हम भी थोड़ा सा न्यूज़ को सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, उसके बाद ही प्रतिक्रिया देंगे। डीजीपी बोले कि जेल से ही सारा ऑपरेट हो रहा है, ये आप क्या लगता है कि इस तरह की चीजें जो है? जी, हम भी सुने हैं, लेकिन अभी तक हमको एक नाम लिया गया। डीजीपी के उस बयान पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, जो उन्होंने कहा है कि जेल से सारा कुछ ऑपरेट हो रहा है? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी है कि जेल से कैसे ऑपरेट हो सकता है, जेल के बाहर से तो समझ में आता है, जेल के अंदर से नहीं होना चाहिए। नहीं जानते हैं, उस विषय पे अध्ययन मैंने कुछ हमको जानकारी नहीं है। देखिए, मंत्री जी का इंटरव्यू ले लेंगे। चलिए, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? अच्छा, आप बोलने दीजिए सर। तो इस पर सरकार गंभीर है और जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। चेतावनी है ये संदेश है अपराधियों को, ये चेतावनी है। नहीं, मैंने ये हमारी सरकार गंभीर है इस पर, जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त से कार्रवाई होगी। दादा क्या झारखंड में भी यूपी मॉडल ही चलेगा और योगी मॉडल ही चलेगा? भाजपा के लोग बोल रहे हैं अपना मॉडल गाड़ी पलटती है, फेक इनकाउंटर किया गया है। जिस तरह से आप लोग सवाल उठा रहे थे विकास तिवारी के इनकाउंटर, आज वही दादा बोल रहा फेक इनकाउंटर है भाजपा का लोग। नहीं, ये जो कुछ भी सामने में बात आ रही है, निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर के जहां अभी ये घटना घटी है, इस मामले को लेकर मैं पुनः में बोल रहा हूँ, सरकार गंभीर है। जांचों उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए, तो जांचों उपरांत जो है कहा है शिक्षा मंत्री ने कि जो कार्रवाई होगी, चूँकि जो इनकाउंटर आज हुई है सुबह सुबह, उसको लेकर जो है आज माहौल पूरी तरीके से गर्म है, क्योंकि जब यूपी में इनकाउंटर हुई थी तो यहाँ पर सवाल उठाया जाता था, लेकिन अब झारखंड में भी जो है गैंगस्टर का जो है इनकाउंटर किया गया है। जब तक आप एक्शन में नहीं रहेंगे, जब तक कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक आपके नाक के नीचे अपराध होते रहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अमित जी, इनकाउंटर हुई है, क्या जवाब क्या लग रहा है? अरे भाई, कौन साधु संत का काउंटर हुआ है? आतंकवादी और गुंडे का तो काउंटर हुआ है। गुंडों का यही हाल होना चाहिए, इसमें क्या आफत आ गया? बधाई दे रहे हैं? एकदम बधाई दे रहा हूँ, 200% तरीका से, जो जैसा उसको वैसा, एकदम तरीका से। बिल्कुल यूपी मॉडल आना चाहिए था, पहले लेट करके थोड़ा। आपने कहा मुख्यमंत्री को इसी स्टाइल में काम करना चाहिए। बिल्कुल इसी स्टाइल से काम करना चाहिए, पूरा सदन उसके साथ है। क्या लग रहा है कि ये कल डीजीपी नाम लेते हैं और आज रहा तो आने वाले दिन में झारखंड में ना बहु बेटियों की आबरू लूटी जाएगी, ना ही यहाँ उद्योगपति, ना व्यवसायी, ना बाहर से आए हुए कोई भी आदमी का जान गंवाना पड़ेगा। सभी सुरक्षित रहेंगे। ऐसा ही स्टाइल में झारखंड में चलना पड़ेगा, तभी झारखंड में अमन और चैन रह सकता है। अच्छा, कल डीजीपी ने जो बात कही थी कि जेल से डीजीपी ने जो बात कही आज, मंत्री चमरा लिंडा पहुंचे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, इस पूरे प्रतिक्रिया देते हैं। जिस तरीके से इनकाउंटर हुई है, इस पर क्या कुछ सारी चीजें विधानसभा में आएंगी, विधानसभा में बातें आएंगी, विधानसभा में आएंगी। आज आपको बोलना होगा, आज आप अमन साहब, हाँ, उस पर विधानसभा में आएंगे, उस पर विधानसभा। यहाँ तोड़पा के विधायक पहुंचे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, सुदीप गुड़िया, उनसे पूछेंगे। दादा, कल ही इनकाउंटर, कल डीजीपी बोले और आज इनकाउंटर हो गया, कैसे देखते हैं? ये देखिए, सरकार जो बोलती है उस पर करती है, और निश्चित रूप से जो है हमारी हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ के विधि व्यवस्था के लिए गंभीर है, उसका आप लोगों ने प्रमाण भी आप लोगों ने देख लिया है। और यहाँ के लोगों के जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने ली है, और जिसे उन्होंने बोला वो करके दिखाया है। राज्य में भी अब योगी देखिए, मंत्री इरफान अंसारी क्या कहते हैं इनकाउंटर पे?
मेरी जानकारी में नहीं है। सुबह सुबह हुई है। रायपुर से झारखंड लाने के नाम में पूछताछ के लिए लाया जा रहा था, पलामू में गाड़ी पलट गया, एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के हथियार छीन कर भाग रहे हैं। कल डीजीपी ने कहा सीपी सिंह बोले डीजीपी बेशर्म है, आज एनकाउंटर हो गया। ये देखिए, इसको हल्के में मत लीजिए। कानून कोई भी तोड़ेगा, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस के हथियार लेके भाग रहा था। अच्छा, छीनने का प्रयास किया गया था, पुलिस पे हमला हुआ था। पुलिस ने बचाव में क्या इरफान जी, माफियाओं के लिए ये जो रुख अपना रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अमित यादव ने कहा है कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाए। जीरो टॉलरेंस की सरकार है जी। इरफान जी, अच्छा विधायक जी, कल जैसे जिस तरीके से कल डीजीपी ने कहा और आज इनकाउंटर लोग बोल रहे हैं, आप ही के लोग की फेक इनकाउंटर। देखिए, अभी कुछ हम नहीं बोल सकते हैं, पूरी बातें नहीं आई है, किसी पे इल्ज़ाम लगा देना उचित नहीं होगा। पूरी बातें आ जाने दीजिए, अभी कहना जल्दबाजी हो जाएगी। थोड़ी बातें समय और भी जाने दीजिए, मामला आएगा उसके बाद हम लोग अच्छा, उत्तर प्रदेश में जब विकास दुबे के साथ इस तरह का इनकाउंटर हुआ था, उस समय तो लगा था कि फर्जी इनकाउंटर है। यही चीज़ देखने को मिल रहा है, वही चैप्टर। देखिए, पुलिस पे ज़्यादा सवाल ना उठाए, पुलिस को अपना काम करने दें। देखिए, कोई भी अच्छा काम सरकार जनहित में करेगी तो उसका हम लोग वेलकम करें। सरकार के साथ सिमरिया के विधायक उज्जवल दास किस मामले पर क्या कर रहे हो? अब तो एक सब बहुत बड़ा सवाल है, और मेरे हिसाब से कि ये जो एनकाउंटर हुआ है वो अपनी सरकार अपनी वाहवाही करना चाहती है। वो भी दिखाना चाहती है कि हम भी यूपी के तर्ज पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक फेक एनकाउंटर है। लोग समर्थन दे रहे हैं सरकार के फैसले को। देखिए, समर्थन, फेक एनकाउंटर का समर्थन क्या देंगे? लॉ एंड ऑर्डर पहले से दुरुस्त उन्होंने क्यों नहीं करके रखा था? आज ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? मेरा तो सवाल ये है। वो झारखंड में शरण ले लिए हैं, या अपराध छोड़ दिए, या दुनिया छोड़ दिए। आज लोग वहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। चलिए, आपके क्षेत्र में भी लगा इनकाउंटर को फेक बताया, बीजेपी वाले भी बता रहे हैं कि फेक इनकाउंटर। देखिए, सरकार अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, मैंने पहले ही कहा कि सरकार अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुछ काम करने को सोच रही है। इस तरह ही इनकाउंटर किया, सरकार को कैसे देखते हैं? इस पर कुछ नहीं कहना है, केवल दिखाने के लिए नहीं। अभी आगे बहुत लड़ाई है, अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए। लोगों को बाहर निकलने में भय न हो, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ऐसा वातावरण तैयार करना होगा। एनकाउंटर में अमन साहू मारा गया, क्या प्रतिक्रिया? गैंगस्टर अमन साहू। देखिए, अमन साहू एक गैंगस्टर था, और जिस परिस्थिति में वो मारा गया उसको पुलिस छत्तीसगढ़ से लेकर आ रही थी। रायपुर जेल में वो बंद थे, और पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग भी दी गई है कि बम चली पुलिस की गाड़ियों पे, वो भागने का कोशिश किया, उसमें फायरिंग हुई, वो मारा गया। इसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ होना चाहिए। कोई महान आदमी तो नहीं मारा गया, एक वैसा आदमी मारा गया जिसने झारखंड की ना जाने कितने माओं के गोद को सुना किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितनी बहनों को विधवा किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितने मूलवासियों की हत्या की। झारखंड की अर्थव्यवस्था को खराब जा रहा है कि यूपी मॉडल अपना रहे हैं आप लोग। देखिए, यूपी मॉडल जब यूपी में चले तो बहुत अच्छा। विकास दुबे जब गाड़ी पलटे और विकास दुबे भागने की कोशिश करे, उस पर यूपी पुलिस कार्रवाई करे तो बहुत अच्छा। और जब झारखंड पुलिस ने कार्रवाई किया, झारखंड पुलिस को शाबाशी देना चाहिए। तो परसों यही विपक्ष खड़े होकर गौरव की हत्या पर शोक मचा रहा था, हल्ला कर रहा था। आज यही विपक्ष अमन साहू की एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रहा है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।